support in return. मान लो if I talk about नेहा right now, नेहा मन से भी सबका काम करती है, तन से भी सबका काम करती है, एंड किसी को जिस भी तरह की फाइनेंशियल इमोशनल जरूरत हो वो भी करती है, लेकिन जब उसको जरूरत है तो कोई नहीं आता, ना तो उसको फिजिकली सपोर्ट करने, सोशली हेल्प करने, इमोशनली उठाने, एक्नॉलेज करने। तो जब उसको देने का समय आता है वो अपना तन मन धन से सबकी हेल्प कर देती है, लेकिन जब उसको जरूरत होती है शी डज नॉट रिसीव द सेम लव, ऑनर, रिस्पेक्ट, केयर विच शी डिजर्व। सो अगर आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि देने में मैं सब दे देती हूँ मगर मुझे जब सपोर्ट चाहिए तो नहीं मिलती, सो 30 पॉइंट। ओके, 20 पॉइंट अगर आपको लगता है कभी कभार होता है, एंड 10 अगर आपको लगता है ऐसा बहुत रेयर होता है। अब आप अपना पूरे स्कोर का टोटल करो और उस स्कोर को शेयर करो। लेट अस सी, अगर आपका स्कोर 90 तक है तो मतलब आपकी लीस्ट ब्लॉकेज है, अगर मॉडरेट है 140 तक और 140 से अबव है तो एक्सट्रीम ब्लॉकेज है। अब हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस से पता है क्या होता है, आपकी अबंडेंस रुकी होती है, आपकी प्रोस्पेरिटी रुक जाती है, आपकी लाइफ में बरकत रुक जाती है। करेक्ट सोसी, वसुधा, शिल्पी, पुष्पा, अनुराधा, नेहा, they have shared it. Let us see others also. Prabjot, see 180, 180, 170, 150, 130, 170, 170. इमेजिन, फिर हमें क्या लगता है मेरी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, मैं कहीं ना कहीं स्टक हूँ, बिकॉज योर हार्ट चक्र इज स्टक्ड एनर्जी से भरा हुआ है। अबंडेंस कहाँ से आती है, यूनिवर्स से ट्रेवल होती हुई it travels to our heart chakra, and from here we open the doors of abundance, correct? And when your heart chakra is blocked, so you block the abundance in your life। और उसका रीजन क्या है, फॉरगिव नहीं कर पा रही, फॉरगेट नहीं कर पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, यही सारे रीजंस होते हैं। सो प्राची का क्या चैलेंज था, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रही थी, 160 एक्सट्रीम ब्लॉकेज। यस, सब ठीक हो जाता है शताब्दी, डोंट यू वरी। नाउ प्राची का क्या चैलेंज था, पास्ट को लेट गो नहीं कर पाती थी किसी भी तरह, हर वक्त उस बोझ को साथ ढोना, मेरे साथ पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, मैम ये भी हुआ था, मैम इससे पहले ऐसे भी धोखा मिला था, तो होल्डिंग ऑल दोज इमोशन इन आवर हार्ट। उसकी वजह से क्या होने लग गया, अब जॉब पे भी जाती नहीं थी ना, तो इसकी बॉडी की एनर्जी हमेशा ड्रैग रहती थी, स्ट्रेन रहती थी, क्योंकि इतना सारा बर्डन अपना पास्ट का कैरी करती थी। एंड जब इसने पास्ट को लेट गो किया, इसकी एनर्जीज राइज हुई, एंड शी स्टार्टेड लिविंग अ बेटर लाइफ, एंड शी स्टार्टेड गेटिंग प्रमोशन एंड सक्सेस ऑल्सो। ओके, सो लेट अस से गॉड ब्लेस यू प्राची, थैंक यू सो मच। हाँ जी ज्योति जी, अगर आप एक भी जने को फॉरगिव नहीं कर पा रहे तो भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू टू प्राची। अभी हिना का क्या चैलेंज है, हिना को ना बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज थे, एंजाइटी थी, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस, कुछ पास्ट के ऐसे इंसिडेंट्स जिसकी वजह से उसने बहुत सारा ग्रीफ अपने मन में संभाला हुआ था। अब एंजाइटी की वजह से उसको इंसोम्निया हो गया, रात को नींद आनी बंद हो गई, उसकी वजह से उसके नेचर में चिड़चिड़ापन आ गया, एंड उसकी वजह से उसके घर में सबके साथ रिलेशनशिप्स चैलेंजिंग होने लग गए। सो जब उसने अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस किया तो क्या हुआ, एंजाइटी कम हुई, नींद अच्छी आने लगी, एंड फिर उसके घर में सबके साथ रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगे। सो गॉड ब्लेस यू। ओके, सो शताब्दी, एब्सोल्युटली यही इशू हिना जी का था जो उन्होंने इस ब्यूटीफुल अपनी कम्युनिटी के अंदर हीलिंग के साथ उसको ठीक किया। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर बैलेंसिंग योर हार्ट चक्रा, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तो क्या होता है, और इन लोगों के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, लेट अस लिसन टू ऑल ऑफ देम। विपरीत परिस्थिति में भी अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग पाती हूँ और फास्ट रिलीज करके बहुत अच्छा लग रहा है। रीजन जो है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा सा देखती हूँ कि बच्चे मिलेंगे, बट शिकायत नहीं है किसी भी चीज की पास से लेके। अब क्या क्या कर पाए और उससे क्या डिफरेंस लग रहा है, डिफरेंस काफी पॉजिटिव हो गई, एनर्जेटिक फील करती हूँ, लाइट फील करती हूँ। जो होल्ड करके रखने की ये थी ना कि नहीं जाते जल्दी दिमाग से वो चीजें, वो अभी नहीं रहती। मतलब सवेरे अगर कुछ इरिटेशन भी हो जाए ना, अगर गुस्सा भी आ जाए, शाम तक आई वाज लाइक चिलिंग में, ऐसा मस्त गाने गा रही हूँ, अब वो गोल्डन का नेचर गया, अब वो नहीं रहता है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहता है। एंड
बढ़ गया बहुत ज्यादा। मैं मतलब उसके बाद आपने अपने दिन भी निकाले, आपने शेयर किया था, वो कैसे आपको लगा कि मेरे अंदर से चीजें अब कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। और फिर जो आपने बोला था ना कि यूनिवर्स को सौंप देना है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने निकाल दिया। वो बार बार होता रहा, स्पेशली जब ये इसका बिहेवियर इशू हुआ तब से मेरे को लगता था कि साला मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ही मतलब बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा बेध्यान हो गई थी रियाज से। तो मुझे वो बार बार अभी होता था कि बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ मी। तो वो मैंने गिल्ट निकाला कि ठीक है, जो हुआ हुआ, नाउ आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसको ठीक करना है और मैं कर रही हूँ। और यूनिवर्स इज देयर, सौंप दिया है उसको। आपने जो बोला ना कि सौंप दो, कि भाई तुम संभालो, तुमको जो करना है करो। वी आर वेरी आफ्टर माय प्रेजेंट फ्यूचर आपके हाथ है, पास्ट मैंने छोड़ दिया। हाँ हाँ, भूल गई और प्रेजेंट में हूँ और फ्यूचर यूनिवर्स को दे दिया है। वो फीलिंग जो मतलब वो फीलिंग से ईज मिला है मुझे। ईज, कंफर्टेबलनेस, अंदर से घुटन होती है चीज, नहीं वो निकल गई। जो कि अभी भी अगर ख्याल आएगा तो तुरंत निकल जाए कि नहीं ठीक है, जो हुआ हुआ, नाउ आई एम ऑन माय राइट पाथ। तो वो एक कॉन्फिडेंस मुझे उससे आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली वांट कि हम ऐसे ही पैटर्न में आ जाएं जहां हम चीजों को लेट गो करें और लाइफ में आगे मूव करते जाएं? बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी, कुछ ना कुछ तो चलेगा, पर हमें इवॉल्व होना है, लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट कि हमारे अंदर से भी सारे पास्ट के ग्रीव्स, सारा एंगर, आक्रोश रिलीज हो जाए, एक बार के लिए हम रीप्रोग्राम हो जाएं, ताकि हम अपनी लाइफ को नए नजरिए से देख सकें। अमेजिंग, थैंक यू शिल्पी, प्रभजोत, विनय, अंजना, अनुराधा। तथा अस्तु, भगवान करे ये आपके साथ हो। अभी मेरे को किसी ने मेरे को क्वेश्चन देखा था, आई थिंक दिया ने लिखा था ना कि रिवेंज की फीलिंग हमें कहाँ से आती है? रिवेंज की फीलिंग आती है जब आपके अंदर कोई अनहील्ड इमोशन होती है, कोई ऐसा इमोशनल वुंड जिसको आपने एड्रेस नहीं किया। ठीक है, एंगर है किसी के लिए, वो पड़ा हुआ है, कुछ गलत हुआ आपके साथ। साथ ही साथ रिवेंज की भावना तब भी आती है जब आपको लगता है कि मुझे सही टाइम पे पावर नहीं मिली, मैं जो चाहती थी वो कर नहीं पाई, और ये लगता है कि अगर मैं रिवेंज ले लूंगी तो शायद मुझे इनर पीस मिल जाएगा। ओके, सो रिवेंज इज ओनली ए रिएक्शन ऑफ एन इमोशन, जहाँ पे या तो किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको बहुत बुरी तरह से तकलीफ दी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको किसी ने हार्म की है, या आपको लगता है मैं पावरलेस हूँ, और मे बी किसी चीज का गुस्सा आपके अंदर पड़ा हुआ है। दिया, इज इट क्लियर? So it's an emotion, a reaction of the body that something is being not recognized by yourself कि ये मुझे एक्शन लेना था बट मैंने राइट टाइम पे नहीं लिया। अब रजनी जी का चैलेंज क्या था कि इन लोगों ने, वेयर डज इट गेट स्टोर्ड? ये आपके सारे चक्रास में स्टोर होता है रिवेंज की फीलिंग, क्योंकि ये इमोशन से रिलेटेड है तो सकराल में जाएगा, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपके ग्रीफ से रिलेटेड है तो हार्ट में जाएगा, आपके सक्सेस और ग्रोथ से रिलेटेड है तो सोलर प्लेक्सस में जाता है, और अगर आप बोल नहीं पाए किसी को कुछ तो वो थ्रोट में जाता है। ठीक है जी। स्लीप इशू रूट चक्रा से रिलेटेड होता है, नींद ना आना, आपकी फिजिकल बॉडी में अनईजीनेस भरी हुई है। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट, फिर मैं सारे क्वेश्चंस पे आती हूँ। अभी रजनी जी का क्या चैलेंज था? बिगेस्ट इमोशनल ब्लॉकेज जो ये लास्ट मोर देन 20 ईयर्स से कैरी कर रही थी अपने हार्ट में, एक ऐसा बैगेज जो इन्हें लगता था मेरे अंदर से कभी नहीं निकल सकता। सो जब इन्होंने उस बैगेज को एक ही सेशन में हील किया, उठा के अपने दिल से उस पूरे के पूरे बैगेज को निकाला, तब इन्हें कैसा महसूस हुआ? लेट अस लिसन टू हर। वो जो निकलने का जो होता है ना, एक पास पास भी नहीं, एक बहुत बड़ा सा कोई पत्थर हो, वो जैसे फर्स्ट जैसे वो होता है ना अपना पीरियड का फ्लो होता है, तो अगर आपको बड़े पीस आ रहे हैं वो कैसे महसूस होता है, वैसे कुछ खुद सा निकला है आपकी वेन्स जैसे आपके हार्ट में से सरकता हुआ, और इतनी चुभने वाली चीज जो चारों तरफ से पीड़ा दे रही है, आगे से पीछे से इतना भयंकर पेन हुआ। मतलब मेरे को शाम तक तो ये डाउट होता रहा कि मेरे को डेथ तो नहीं आने वाला है, इतना पेन कैसे हो रहा है। मतलब क्या, बिल्कुल। उसके बाद वो बस अपने आप ही कम हो गया। मतलब मुझे 2 दिन तो यही रहा, तो कुछ और तो नहीं है। बट उसके बाद में जो जो स्थिति थी ना वो बड़ी अच्छी थी, कंफर्टेबली। मतलब मैंने ये चीज मेरे स्टाफ में भी बताई, उनका ऐसा मतलब कि जैसे पता नहीं क्या क्या अपन बोझ रखते हैं, है ना, तो वो सारा रिलीज हो रहा है, फर्स्ट फ्लो लग रहा है कि हाँ यार ये चीज निकल गई, जैसे कोई कांटा निकालने से कैसे आराम आता है वैसे। अमेजिंग, लेटर से गॉड ब्लेस यू रजनी जी। सच में कई बार हमने अपने हार्ट में ऐसे कांटे चुबो चुबो के रखे हुए हैं, जब हम उन्हें एक एक करके निकालते हैं तो हमारे
दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। सो फिफ्थ चक्रा हम डे 3 पे करेंगे, दैट इज टुमारो। एंड अब हम आते हैं अगेन ईएफटी की टेक्निक पे, कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से हम कैसे जाने हम अपनी इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अभी किसी ने लिखा था रिलेशनशिप का इशू सकराल चक्रा से रिलेटेड होता है, ठीक है। नाउ इट्स रिलेटेड टू योर सकराल चक्रा एंड ऑल्सो योर हार्ट चक्रा। अब ईएफटी में आपने अगर कल ध्यान दिया हो तो हमने एक इंटेंसिटी ली थी कि 0 to 10 के बीच में आपको कितनी इंटेंसिटी लगती है, दैट आई एम 100% या 50%, हाउ मच यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ, राइट। सो आज हम जानते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी देखें इस चीज की कि मैं आखिर अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन करना चाहती हूँ, एंड हाउ मच डू आई नीड दैट यूनिवर्स आल्सो शुड अलाइन विद मी, इस पे इंटेंसिटी लेंगे। अब इंटेंसिटी लेते क्यों है? इंटेंसिटी इसलिए लेते हैं ताकि मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके पूछ लूं कि भाई ये चैलेंज है और आज हम इस चैलेंज पे काम कर रहे हैं। आप में से सब लोग, अगर आपके घर में आप किचन में खाना बना रहे हो, आप पहले दिमाग में रखते हो ना कितने जनों का खाना बनना है, करेक्ट। 5 जने हैं, 10 जने हैं, 12 जने हैं, 15 जने हैं, तभी शुरू करते हैं। सो इंटेंसिटी लेने का मतलब क्या होता है कि आप अपने माइंड में ये चीज अपने ब्रेन को कमांड देते हो कि ये इशू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करना, ताकि वो कॉन्शियसली उस चैलेंज पे काम करे, ठीक है। नाउ अब ये कैसे काम करता है? जब पहले हमने इंटेंसिटी ले ली तो हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक इशू जो कि रिलेटेड है उस चक्रा से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चैलेंज है कि मेरे घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, और ये चैलेंज मेरी लाइफ में रिपीट होता रहता है। जितना भी पैसा आए मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं आती क्योंकि मेरी सेविंग उस हिसाब से नहीं बढ़ती। तो ये चैलेंज कौन से चक्रा का है? रूट चक्रा का। तो मुझे कहाँ फोकस करना है? रूट चक्रा पे। और कौन सा इशू है? मनी का इशू है। सो जब मैं स्पेसिफिक इशू अपने चक्रास को देती हूँ और अपने ईएफटी टैपिंग का उसको सब्जेक्ट बनाती हूँ, तो मेरा पूरा माइंड अपनी पूरी एनर्जी उस स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने में लगा देता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अगर मैंने घर में खाना बनाना है तो पहले मैं मेन्यू डिसाइड करूंगी कि मैंने आखिर बनाना क्या है और कितने जनों के लिए बनाना है, राइट। नेक्स्ट, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। जब आपके माइंड को एक बार ये पता है कि आज मैं इस इशू पे काम करना है कि भाई मेरे घर में पैसा आता है मगर टिकता ही नहीं है, सेविंग ही नहीं बढ़ती, तो अब वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाएगा? इसको एक्सेप्ट करने में। आपको पता है दुनिया में इतने लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन से सब मिलता है, ठीक है। चीख चीख के बोलने से किसको लगता है सब मिलता है? किसको लगता है कि चीख चीख के बोलने से सच में मिलता है? नहीं। अगर चीख चीख के मिलता तो जितने लोग स्ट्रीट के साइड्स पे बैठ के चीख चीख के मांगते हैं ना, आज वो सब एरोप्लेन बना चुके होते। सो दैट इज नॉट द ट्रूथ। आपको तब मिलता है जब आप कुछ डिजर्व करते हो, और उस डिजर्व करने के लिए अपनी एनर्जी को उस लेवल तक लाना होता है। तो सबसे पहले तो अपने ब्रेन को एक्नॉलेज करना है कि भाई ये चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट कर, अब इस पे काम कैसे होगा ये बता। एग्जैक्टली वैसे जैसे मान लो मेरी लाइफ में अगर कोई चैलेंज है, मैं अनुराधा के पास गई हेल्प मांगने, तो अनुराधा को पहले अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी ना कि अनुराधा मैं ये फेस कर रही हूँ, बताओ क्या करूं। सिमिलरली आप अपने ब्रेन को पहले बता रहे हो मेरी प्रॉब्लम क्या है, तभी तो वो उसकी एनर्जी पे काम करेगा। सो फर्स्ट वी एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। सेकंड, टैपिंग करते हैं मेरिडियन पॉइंट्स ऑफ चक्रास। जैसे कि ये थर्ड आई चक्रा का पॉइंट है, ये सकराल चक्रा का पॉइंट है, ये थ्रोट और हार्ट चक्रा का पॉइंट है, ये क्राउन चक्रा का पॉइंट है। अगर मैं आज पानी के एक लेक में पत्थर फेंकती हूँ, क्या उसमें वाइब्रेशन आती है? आप सब महसूस करते हो? अगर मैंने एक शांत लेक में पत्थर फेंका तो उसकी तरंग बनती दिखती है, राइट। सिमिलरली जब आप टैपिंग करते हो अपने चक्रास के मेरिडियन पॉइंट्स पर, तो उनमें भी वाइब्रेशन जाती है, तो वो वाइब्रेशन उनमें स्टक एनर्जीज को हटाती है। जब हमने स्टक एनर्जी हटाई तो हमारे ब्रेन को एक कामिंग सिग्नल मिला, ओके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देते हैं उसको? अपनी उस ब्लॉक्ड एनर्जी को चक्रा से हटा के और रीप्रोग्राम करके वो बिलीव देके जो मैं चाहती हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन हाउ ईएफटी वर्क्स ऑन योर चक्रास। उनके राक्षस कैसे हटाती है? इज इट क्लियर? बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इट इज बेटर टू नो हाउ दिस विल वर्क। तभी आपको समझ आएगा
कि ये कैसे काम कर रही है, तो आप एक एक स्पेसिफिक डीमन, राक्षस जैसे हर चक्रा का हम उठाते हैं। मान लो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सारे रूट चक्रा के हैं। उसके बाद एंगर, रिजेंटमेंट, आक्रोश, ये सोलर प्लेक्सिस के हैं। उसके बाद स्पाउस के साथ रिलेशन ठीक ना होना, इमोशनली हील ना हो पाना, इनर चाइल्ड ट्रॉमास रखना, ये सकराल चक्रा के हैं। तो हम हर चक्रा पे एक एक डीमन को उठाते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, प्रोसेस ढूंढते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं। करेक्ट? आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे ईएफटी से हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ आज हम किस पे टैपिंग कर रहे हैं? रेडी टू टैप ऑन अलाइनिंग योर एनर्जीज विद द यूनिवर्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली रेडी कि मैं अपने आप की एनर्जीज यूनिवर्स के साथ अलाइन करना चाहती हूँ? 0 to 10 के बीच में कितने परसेंट जरूरत है कि भाई यूनिवर्स आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, मैंने सरेंडर कर दिया, आई कांट मैनेज। ओके, 100। अमेजिंग अनुराधा, 100। दिया, स्मिति, शिल्पी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। 100, 200, 1000। मैं तो कहती हूँ इनफिनाइट तरीके से यूनिवर्स हमारा हाथ पकड़ ले। उसके पास तो अपार है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे ही मांगने में हम हमेशा छोटे रह जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जिनका आज फर्स्ट सेशन है, एक बार फिर से सारे पॉइंट्स बताती हूँ। सो मंजीत जी, अनुराधा, ज्योति, प्रीति, दिया, प्रभजोत एंड और कौन दिख रहा है मुझे? जया। बाकी मुझे कोई नहीं दिख रहा। ओके, सो मुझे लग रहा है कि मैं इन्हीं लोगों के साथ कर रही हूँ। अगर किसी और का मन है मेरे साथ मिलके करने का, यू आर ओपन। ऐसे तो हम एक दूसरे के घर आएंगे नहीं, क्यों ना यहीं पे मिल ले। करेक्ट? इट्स गुड टू सी गुड पीपल एंड कनेक्ट। थैंक यू सो मच। नहीं अर्चना, ये दर्द आपके एनल पॉइंट की अवेकनिंग की निशानी नहीं है, ये इसकी निशानी है कि आपके रूट चक्र में कोई ना कोई चैलेंज है। ठीक है, चलो पहले मैं क्विक डेमो बता देती हूँ ताकि जो आज पहली बार कर रहे हैं वो कुछ मिस ना। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर वीडियो सो दैट मैं आप सबसे मिल पाऊं। सबसे पहले साइड ऑफ द हैंड पे हम टैपिंग करते हैं। इसका क्या मतलब है? पंचभूतम, मेरी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं, मैं उनको जगा रही हूँ। अगर मुझे आप में से किसी के घर आना है तो मैं घंटी बजाऊंगी, आप दरवाजा खोलोगे, तभी मैं अंदर आऊंगी। सिमिलरली अगर मुझे अपने चक्रा से, अपनी इनर बॉडी से बात करनी है, पहले मैं अपनी बॉडी को नॉक कर रही हूँ। हेलो, आज अंदर की बात है, आज अंदर चक्रा से मिलना है। इसके बाद थर्ड आई चक्रा पे टैप करते हैं ताकि मेरी बॉडी को इंट्यूशन और इंटेंशन क्लियर हो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। साइड ऑफ द ये आईज ब्रोज पे करते हैं, आंखों के नीचे करते हैं, अंडर द नोज करते हैं, चिन पे करते हैं, कॉलर बोन से 2 इंच नीचे करते हैं, अंडर आर्म से 2 इंच नीचे करते हैं एंड क्राउन चक्रा पे करते हैं। आशिता, सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं, कोई बात नहीं, कल आपको पता लगेगा कैसे ठीक होते हैं। ठीक है जी, चलो सबको पॉइंट्स क्लियर हैं? अब एक स्माइल के साथ, क्योंकि आज क्या करना है? यूनिवर्स को बुलाना है, तो यूनिवर्स को तो हम स्माइलिंग फेस से बुलाएंगे। करेक्ट? क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स। 2 ही रूल्स हैं ईएफटी टैपिंग के। आपने बोलना अपने लिए खुद है और एक्शंस आपने खुद करने हैं, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुनेगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। करेक्ट? सो फोल्ड हैंड्स और यूनिवर्स से कहो, हे परम पिता परमेश्वर, डियर यूनिवर्स, आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम एंड गाइड मी, सपोर्ट मी, heal me, bless me, because I am willing to change my life. अमेजिंग। इस इंटेंशन के साथ आज यूनिवर्स का हाथ पक्का पक्का पकड़ लेते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द हैंड विद अ स्माइल। तो सबसे पहले 2 रूल्स, यू विल डू द टैपिंग एंड यू विल स्पीक द वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। ओके, सो फर्स्ट, इवन दो आई मे फील आई एम स्टक, चाहे मेरे रिलेशंस, हेल्थ, फाइनेंसेस, कहीं भी मैं स्टक हूं, but still I deeply and completely love and accept myself. Even though sometimes I feel I am disconnected from the universe,
today I'm ready to realign my energies with the universe. Even though मैं बहुत सारे old patterns carry करती हूँ, but now I open myself to flow in harmony with the universe for my better future. Okay, now center of eyebrows. My body feels so low in energy. मेरी बॉडी की एनर्जी हमेशा लो हो जाती है. साइड ऑफ द आईज, आई हैव सो मच स्ट्रेस इन माय बॉडी. मेरे अंदर बहुत सारी हैवीनेस भरी रहती है. आंखों के नीचे आई स्ट्रगल टू कनेक्ट विद हाई वाइब्रेशंस. मुझे समझ ही नहीं आता मैं यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करूं. अंडर नोज all this resistance in my body, chin, all these old worries, ये पुरानी चिंताएं जो मेरी माइंड और बॉडी में भरी हुई हैं. कॉलर बोन, सारी अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स, ऐसे सवाल जिनके मुझे जवाब ही नहीं मिलते. Underarm, this feeling of being stuck, ये जो फीलिंग है मेरे अंदर कि मैं हर जगह स्टक क्यों हूं. Overhead, all the old patterns which I carry from past, आज मैं उनको यूनिवर्स को सरेंडर कर रही हूं. I surrender all the old patterns from my mind and body to the universe. Inhale from your nose, exhale from your mouth. Open your mouth. Center of eyebrows. I think all these old patterns are blocking my light. शायद इसीलिए मैं यूनिवर्स से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही. Side of the eyes. Today I choose to release this energy. Under eyes, I am opening new possibilities for myself. Visualize करो that you are opening new pathways for your body and mind. Under nose, I see people happy even after so many struggles. मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो लाइफ में आगे भी बढ़ जाते हैं. चिन, और मैं सोचती हूँ आखिर इन्हें लाइफ में सब कुछ कैसे मिलता है. कॉलर बोन. टुडे आई अंडरस्टैंड that I have my missing blocks now. जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा है मेरे चक्रास की एनर्जीज ब्लॉक्ड है, I can realize why I am missing that growth in my life. Underarm, I am sure भले ही उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, मगर कंसिस्टेंटली अपनी एनर्जीज बैलेंस करके they open new doors in their life. Overhead, today I am also ready to align my energies with universe and win all the battles in my life. Center of eyebrows, मैं और यूनिवर्स एक ही साइड पे है. साइड ऑफ द आईब्रोज, भले ही आज मैं लव, रिलेशनशिप, हेल्थ या करियर में स्टक हूं. आंखों के नीचे, बट नाउ आई चूज
to release all the stuck energies and align with the universe. Under nose, I open myself to unite with universe. Chin, universe is guiding me towards my highest good. Collarbone, I feel all my blocks are melting now. विजुअलाइज करो आपकी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, मसल्स सब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करती जा रही हैं. टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर नोज. Exhale the stress out from your mouth. Underarm, I release all the struggles my body is carrying. Overhead, यूनिवर्स और मैं पार्टनर हैं. टुगेदर वी विन, टुगेदर वी राइज. अब अपने दोनों हाथ क्रॉस करके हाथ पे रखो. टेक अ डीप ब्रेथ. इनहेल, एक्सहेल and say, I breathe in peace. I exhale out stress. I'm aligned with the universe. I rise with the universe. The more I flow with the universe, the more universe flows with me. I'm ready to align myself with the divine blessings, divine love, divine guidance of the universe, so that my future